कार्य किसी वकील का कार्य नहीं होता। वकील का कार्य केस लड़ना होता है, अपनी कानूनी कार्रवाई करना होता है, लेकिन उस पद का दुरुपयोग करते हुए वो चारों बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया। तो हमने उसकी कंप्लेंट पुलिस डिपार्टमेंट फरीदाबाद बल्लभगढ़ में दी थी। और जब हमने वो कंप्लेंट बल्लभगढ़ फरीदाबाद में दी थी तो उस पर एक्शन चल रहा था, उस पर इंक्वायरी चल रही थी। तो उसी इंक्वायरी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने पोस्को कोर्ट फरीदाबाद में, जो कि सेशन कोर्ट है, उसके अंदर हमने बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ और कुछ वो लोग जो उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जिनके नाम हम बाद में खोलेंगे जैसे जैसे हमें पता लगता जाएगा। वो सभी लोग 8-10 लोग जो थे उस धार्मिक प्रोग्राम में, जिसने भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सीमा हैदर के परिवार, ये जहाँ सीमा हैदर रह रही है, सचिन मीना के परिवार के लोग हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे उनके पास जो जो भी दूर दूर से आए थे, चाहे वो 1-2 चैनल वाले भी हों, वो भी उस लपेटे में हमने ले लिए हैं। और उसके अंदर जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है सेशन कोर्ट से, क्योंकि पोस्को एक्ट जो है वो सेशन ट्रायल का केस है, तो पोस्को एक्ट के तहत वो सेशन न्यायालय ने हमारी कंप्लेंट को स्वीकार किया है और उस पे अगली कार्रवाई जो है 1/7/2024 लगाई गई है, जिसमें आगामी कार्रवाई होगी। ये हमने दिन में भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार ये भारत जियो टॉक्स गंगा देवी सुनीता, अच्छा, इस प्रकार जो है वो ना केवल 1 तारीख जो है वो लग गई है पोस्को एक्ट के मामले में, जो धर्म परिवर्तन किया गया था, जो डॉक्टर एपी सिंह ने धर्म परिवर्तन किया था, सचिन ने, इसके रिश्तेदारों ने, नेत्रपाल ने, उन बच्चों का जो धर्म परिवर्तन किया था। तो 1 तारीख को सेशन कोर्ट फरीदाबाद में सुनवाई है। 2 तारीख को जो सीमा हैदर जो भारत में रह रही है और सेक्शन 11A इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 का जो वायलेशन कर रही है, जो नए नए चैनल बना करके, रोज रील बना करके, रोज लाइव आ करके, रोज तरह तरह के पब्लिक कर रही है और वो मीडिया में आ रही है और वो अपने चैनल के माध्यम से वो बार बार जो है वो गंदी बातों को समाज में फैला रही है, समाज को दूषित कर रही है, भारत की बेटियों को गालियां देती है, भारत के मुसलमानों को गालियां देती है, भारत के मुसलमानों को बुरी बुरी बातें कहती है, भारत के हिंदुस्तानियों को बुरी बुरी बातें कहती है और वो भारतीय वकीलों को जो है गंद बकती है। तो वो जितनी भी गालियां भारत में दे रही है भारत के लोगों को, वो भारत की धरती पर जो है वो अवैध तरीके से आई थी और यहाँ रह रही है, यहाँ का खा रही है, यहाँ का पहन रही है और यहाँ की हर चीज़ का इस्तेमाल कर रही है और भारतीय बहनों को गालियाँ दे रही है, भारतीय समाज को गंदगी फैला रही है, भारतीय समाज में दूषित कर रही है भारतीय समाज को। और जो भारतीय वकील है उनको भी उनके बारे में गलत बोल रही है। तो ऐसी महिला को के बारे में हमने एक उसके सारे यूट्यूब चैनल को बंद करने के लिए हमने केस डाला था, जिसमें माननीय न्यायालय ने 2 तारीखों पर सुनवाई करते हुए ये पाया था कि हाँ, सीमा हैदर जो है वो ऐसा कार्य कर रही है जैसा कि केस डाला गया। तो इसको सुनते हुए ऑनरेबल न्यायालय पानीपत ने वो SHO रघुपुरा को, सीमा हैदर को, यूट्यूब के जो इनका हेड ऑफिस है उसको, और यूट्यूब के अलावा फेसबुक को, इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया था। और नोटिस जारी करने के बाद उनको नोटिस हमने भिजवा दिया है बाकायदा और कोर्ट द्वारा उनको नोटिस गया है, दस्ती के ऑर्डर है, हमने उनको सब भिजवा दी है नोटिस। और 1 तारीख को फरीदाबाद में सुनवाई है सेशन कोर्ट में, धर्म परिवर्तन जो बच्चों का किया गया है। 2 तारीख को जो सुनवाई है वो यूट्यूब चैनलों की सुनवाई है पानीपत के अंदर। 4 तारीख को जेवर कोर्ट में सुनवाई है, जो हमने 20 धाराओं में इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा डाला था। 20 तारीख को उसमें सुनवाई है। उसके बाद जो हमने इनकी मैरिज, जो इनकी मैरिज इन्होंने फर्जी मैरिज की थी, फर्जी एनिवर्सरी मनाई थी, फिर उसकी तारीख है। फिर उसके बाद जो डिफेमेशन के 3 केस गुलाम हैदर की तरफ से डाले गए थे कि गुलाम हैदर की पत्नी को किस हिसाब से वो
किस हिसाब से जो सचिन की वाइफ बता रहा है, किस आधार पर बता रहा है। फिर 3 तारीख हुआ है, यानी कि अब रोज ये लोग कोर्ट में खड़े रहेंगे, सुबह से शाम तक ये लोग कोर्ट में खड़े रहेंगे। कभी ये फरीदाबाद जाएंगे, कभी ये जेवर जाएंगे, कभी ये गौतम बुद्ध नगर जाएंगे, कभी ये पानीपत जाएंगे। और अब कुछ दिनों में, आने वाले समय में, इनके खिलाफ चंडीगढ़ न्यायालय में भी 1 मुकदमा या 2 मुकदमे या 3 मुकदमे डलेंगे। तो अब ये सुबह घर से तैयार होकर निकल रहेंगे, तो कभी तो ये जेवर कोर्ट जाएंगे, कभी ये गौतम बुद्ध नगर कोर्ट जाएंगे, कभी ये फरीदाबाद कोर्ट जाएंगे, कभी ये पानीपत कोर्ट जाएंगे और कभी ये चंडीगढ़ कोर्ट जाएंगे। जो जो भी इन्होंने कार्रवाई की है, हमने उसी हिसाब से जो है इन पे कानूनी स्टेप लिए हैं, इनके समर्थकों पे भी कानूनी स्टेप लिए हैं। और डॉक्टर एपी सिंह भी रोज अब सुबह शाम देखना, कभी जेवर कोर्ट खड़े मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके जो ये कहते थे मैं सुप्रीम कोर्ट में लीडिंग लायर हूं, ठीक है आप लीडिंग लायर हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन अब ये लोअर कोर्ट में रोज आपको खड़े पाएंगे। डॉक्टर एपी सिंह आपको रोजाना लोअर कोर्ट में खड़े पाएंगे, रोज रोज फोटो खींचते पाएंगे। आज ये फोटो खींच के तंग हो जाएंगे, इनकी इतनी तारीख में लगवा दूंगा, इनके कोर्ट के इतने चक्कर लगेंगे कि ये रील बनाते बनाते भी तंग हो जाएंगे। ये जो है रोज कोर्ट अटेंड करते करते भी जो है परेशान हो जाएंगे। तो जेवर कोर्ट की आज तारीख आई तो फिर जो ना सूरजपुर कोर्ट, गौतम बुद्ध नगर की तारीख आई तो फिर फरीदाबाद कोर्ट, और फरीदाबाद कोर्ट की तारीख आई तो फिर पानीपत कोर्ट, और पानीपत कोर्ट की तारीख आई तो फिर चंडीगढ़ के कोर्ट। यानी चंडीगढ़ से रबूपुरा से जेवर से सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर से पानीपत से फिर जेवर की तारीख आ जाएगी, जेवर से फिर सूरजपुर की आ जाएगी, सूरजपुर से फिर पानीपत की आ जाएगी, पानीपत से फिर चंडीगढ़ की आ जाएगी, और चंडीगढ़ से फिर जेवर की आ जाएगी। ये जो है अब एयर में रहेंगे, ये रोड पे ही रहेंगे। अब इनका ऐसा इंतजाम कर दिया है, बढ़िया वाला इंतजाम कर दिया है। और भाई कुछ लोग होते हैं ना, आप देखना कभी भी अपने घर के अंदर थाली होगी, कभी भी एक थाली उठाना, और मार्केट में बैंगन आराम से मिल जाते हैं। मार्केट में आप जाओगे सब्जी खरीदने, तब वहां पर बैंगन आराम से मिल जाते हैं। तो कभी तजुर्बा करके देखना, थाली को रखना और उसमें एक बैंगन छोड़ देना और उस थाली को उठाना, तो कभी भी थाली में बैंगन एक डायरेक्शन में नहीं रुकेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। उसकी फितरत है ये कि वो एक जगह नहीं रुकेगा। तो कहने का तात्पर्य, ये कहावत भी है कि थाली का बैंगन ना इधर का ना उधर का, ना इधर रुक सकता ना उधर रुक सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग मेरे आने से पहले, मैं तो अभी 3 महीने से आऊं, मेरे आने से पहले ये इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसानियत के नाते लड़ रहे हैं, और वो इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं, वो लोग, उन लोगों की हमें जरूरत है। वही लोग इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं और वही इस मुहिम के योद्धा हैं। मेरा काम तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई करना है, वो मैं कर रहा हूं, लेकिन असल योद्धा जो हैं वो वही लोग हैं जो कि असल योद्धा इसमें वही लोग हैं जो इस कार्य को शुरू से कर रहे हैं, जो इस मुहिम को शुरू से चला रहे हैं। असल योद्धा जो है वो वही लोग हैं। मेरा काम कानूनी कार्रवाई करना, मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। इस लड़ाई के असल योद्धा भारत की जनता है। इस लड़ाई की असल योद्धा भारत की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। आप सभी लोग हैं, भारत के यूट्यूबर्स हैं, और दुनिया के तमाम वो यूट्यूबर्स हैं जो सच्चाई को दिखा रहे हैं। लेकिन हमें उन लोगों की जरूरत है जो शुरू से लेकर आखिर तक सच्चाई के साथ खड़ा रहे। हमें थाली के बैंगनों की जरूरत नहीं है, आज यहां कल वहां, आज यहां कल वहां, हमें जरूरत नहीं। आप बेशक चले जाओ, आप हमारे खिलाफ जो लोग हैं उनके साथ जाके खड़े हो जाओ, उनकी फुल सपोर्ट करो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये थाली का बैंगन होना, ये सब यहां नहीं चलेगा। अगर आपको हमारे साथ रहना है, सच्चाई की आवाज के साथ रहना है, इंसानियत की आवाज के साथ रहना है, तो आप डट के खड़े रहिए। लेकिन अगर आपको
उधर जाना है तो आप उधर चले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं, आप खुल के हमारा विरोध करो, हम आपको खुल के जवाब देंगे। लेकिन कभी हमारी पार्टी में कभी उनकी पार्टी में शोभा नहीं देता आपको, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, लोग, एक बहन है हमारी जो कि बहुत बड़ी वो देश की पत्रकार है, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है देश की। मैं समझता हूं उससे टैलेंटेड जर्नलिस्ट हमारे भारत में कोई है ही नहीं, इतनी टैलेंटेड जर्नलिस्ट है हमारे देश की। अब पिछले दिनों तो वो टैलेंटेड जर्नलिस्ट जो हमारी छोटी बहन है, क्योंकि बड़े भाई का हक भी होता है छोटी बहन को डांटने का, तो उस नाते से मैं जरा उनकी ट्यूनिंग भी कर रहा हूं कि पिछले दिनों तो वो जो जर्नलिस्ट थी उसके पीछे पीछे पूरे देश के नेता लगे हुए थे कि हमारा इंटरव्यू कर लो, हमारा इंटरव्यू कर लो, हमारा इंटरव्यू कर लो। वो उनका इंटरव्यू करने में इलेक्शन में बिजी थी, उसको कोई नॉलेज नहीं था। हम जो रोज लाइव आ रहे थे, रोज लोगों को बता रहे थे नई नई अपडेट, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो इलेक्शन में बिजी थी। जब आप इलेक्शन में बिजी थी तो आपको सीमा हैदर केस की अपडेट का क्या पता? अगर आपको सीमा हैदर की अपडेट का पता लगाना था तो आपको हमारे जो हम लाइव आते हैं वो देखना चाहिए था, या फोन करना चाहिए था कि क्या अपडेट है। लेकिन आपने ये चीज जानकारी करने की कोशिश नहीं की। आप तो सिर्फ आकर के बैठ जाती है अपने घर पे सेटअप लगा के और ये कहती हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं सवाल पूछूंगी। अरे भाई, जर्नलिस्ट आप हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तो मानते हैं भारत की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट है, लेकिन जर्नलिस्ट तो जिनसे सवाल करने होते हैं उनके पास जाते हैं जर्नलिस्ट, घर बैठ के सवाल नहीं होते, उनको फोन किया जाता है, उनसे टाइम लिया जाता है, उनके पास जाके पूछते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं कि बताओ सर इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब घर बैठे बैठे सेटअप लगा के कैमरे पे नहीं होता कि जी मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं तो सवाल पूछूंगी। तेरे को क्यों बताएंगे हम सवाल? है, हमने फीस ले रखी है आपसे? हमने कोई मानदंड कोई ले रखा है क्या? कोई फीस ले रखी है हमने आपसे? कोई खर्चा ले रखा आपसे? आपको पता नहीं है कि वकील से बात करने का क्या तरीका होता है? वकील से केस के बारे में मालूम करने का, पोलाइटली तरीके से आप किसी केस के बारे में पता करना चाहो तो पोलाइटली तरीके से आप बात कर सकती हो पता करने के लिए। आप डायरेक्शन दे के नहीं कह सकते कि हम तो पूछेंगे तो हम नहीं बताएंगे, आप पूछोगे तो हम बाध्य नहीं है आपको बताने के लिए। हम आपको बताने के लिए बाध्य नहीं है, आप पूछोगे तो। पूछना है तो हमारे पास आना पड़ेगा। अब वहां केरला हम बताने नहीं जाएंगे आपको कि इस केस में ये चल रहा है, आपको आना पड़ेगा इंटरव्यू करने के लिए। हमारी कानून की क्या पॉलिसी है, हमने लीगल क्या चाल चल रखी है, क्या क्या हमने केस डाल रखे हैं, उन केसेस में क्या हो रहा है, कभी कोर्ट में जाके देखा? कभी फाइल पढ़ के देखी आपने? कहना आसान है मैडम, करना बहुत मुश्किल है। ये मुझे देखना है मुझे केस में क्या करना है। और आपने तो कोशिश भी बहुत की है लोगों को भड़काने की। क्या हुआ? क्या हुआ? भड़क गए, आगे बकाए में आपके। इस केस को देखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मर्जी है। जो मेरा कानूनी दिमाग कहेगा मैं वो स्टेप लूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं ले चुका हूं। आप बार बार बात करती है बच्चों की। आपको क्या पता मैंने बच्चों के बारे में क्या ऑर्डर करवा रखा है? क्यों बताऊं मैं आपको? मैं आपको शेयर कर दूं ताकि आप जाकर के वहां बता दो सर इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला हो रहा है, ढिका हो रहा है। या किसी और को बता दूं कि ये हो रहा है ताकि वो आदमी वहां जाके बता दे। क्यों बताऊं भाई? मैं बाध्य नहीं हूं आपको बताने के लिए। आपको हमारे हक में बोलना बोलो ना, हमें जरूरत नहीं है आपकी, आप जाओ वहां डायरेक्ट। बेशक हमें कोई जरूरत नहीं है आप गुलाम की हैदर की आवाज उठाओ। हमें तो निस्वार्थ लोगों की जरूरत है जो इंसाफ की आवाज उठाते हो, सच को सच कहते हो, जो डरते ना हो, जो निडर हो, जो जात पात का भेदभाव ना करते हो, जो इंसानियत की आवाज उठाते हो, जो इंसान की लड़ाई लड़ते हो।
उन लोगों की जरूरत है। आप जाओ उस पार्टी में, कोई जरूरत नहीं है हमारी